खाली जो भी बनाना हो, भैया क्या बनाना है तो पापा से पूछ लो, आप पापा से ही बात कर लो, ज्यादा बात नहीं करती थी। आपको क्या कहकर बुलाते थे? बेटा और बच्चा करके। बेटा और बच्चा। हाँ, मेरा नाम नहीं लिया अभी तक भैया ने। आपका नाम नहीं लेते नहीं थे? लिया, कभी नहीं। ये महिला कैप्टन सुमित सब्रवाल के घर में काम करती है और इसको अभी कुछ दिन पहले ही कैप्टन सुमित सब्रवाल से मिलने का मौका मिला और कुछ दिन पहले ही इसने मुंबई में स्थित उनके घर में काम करना शुरू किया है। इस महिला ने जब मुझसे बात की तो इसकी बात में आपको कैप्टन सुमित सब्रवाल के लिए जो इज्जत नजर आ रही है वो इज्जत बनावटी नहीं है। वो इज्जत एक ऐसे शख्स के लिए है जो 56 साल का था, जिसने जिंदगी में शादी नहीं की और अपने 88 साल के बुजुर्ग पिता की ख्याल रखने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। कैप्टन सुमित सब्रवाल को याद करते हुए उनके घर में काम करने वाली इस महिला ने बताया कि किस तरह वो इसे कभी भी नाम से नहीं पुकारते थे, बल्कि बेटा कहकर ही बुलाया जाता था। और यही कैप्टन सुमित सब्रवाल के नेचर का एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है। कैप्टन सुमित सब्रवाल जो एयर इंडिया की AI फ्लाइट 171 में क्रैश में जिनकी मौत हो गई, ये उनके घर के विजुअल्स हैं जिस दिन उनकी अंतिम यात्रा की गई। कैप्टन सुमित सब्रवाल जिनको 8000 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था सिर्फ बोइंग 787 को फ्लाई करने का, वही विमान जिसमें ये क्रैश हुआ। कैप्टन सुमित सब्रवाल 1994 से एयर इंडिया में काम कर रहे थे और लगभग 22 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव हो चुका था एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। रिटायरमेंट की तरफ धीरे धीरे वो पहुंच रहे थे। मुंबई के पवई इलाके में कैप्टन सुमित सब्रवाल का घर है। उनके एक पिता हैं पुष्कर राज जो कि 88 साल के हैं, जो बीमार रहते हैं और कैप्टन सुमित अपने काम से बचा हुआ सारा समय अपने पिता को दिया करते थे। उनके दोस्तों के मुताबिक, उनके कलीग्स के मुताबिक वो एक बेहतरीन उम्दा पायलट थे और जितने उम्दा वो पायलट थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन वो इंसान थे। अपनी नॉन प्रोफेशनल ज़िंदगी में कैप्टन सुमित की कहानियाँ जब सुनने को मिलती हैं तो हमें यह एहसास होता है कि इस हादसे में ना हमने एक उम्दा पायलट को खोया बल्कि एक बेहतरीन इंसान को खोया। जब मैं कैप्टन सुमित सब्रवाल के घर पहुंचा, पवई में उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ, तो यकीन मानिए लोगों का जो हुजूम मैंने वहां पर जुड़ा हुआ देखा वो अपने आप में कैप्टन सुमित सब्रवाल के बेहतरीन व्यक्तित्व का एक उदाहरण था। दूसरी कहानी है फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर की। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव जो कि महज 32 साल के थे और अभी कुछ साल पहले उन्होंने अपना लाइसेंस प्राप्त किया था। एक्सट्रीमली टैलेंटेड फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जिन्हें 787 फ्लाई करने का 3000 घंटे से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था, टोटल एक्सपीरियंस 8000 घंटे से ज़्यादा का था, वो भी एक बेहतरीन पायलट थे, मगर इस हादसे में उनकी भी मौत हो गई। कैप्टन क्लाइव की एक छोटी बहन जो आपको इन तस्वीरों में नज़र आएगी, इन तस्वीरों में अपने भाई को अंतिम श्रद्धांजलि देती हुई उनकी बहन जिसकी आंखें नम हैं और उसकी आंखों में एक अधूरापन है। वो अधूरापन जो एक बहन का मानो अपने भाई से किए गए वादे को पूरा ना हो पाने के बाद होता है। कैप्टन क्लाइव की इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उनके दोस्त पहुंचे, उनके कॉलीग्स पहुंचे। कैप्टन क्लाइव के दोस्त और उनके कॉलीग ने हमसे बात की। एक बार सुनिए उन्होंने उनके बारे में क्या कहा। Clive was a very good friend first, and then in the flight he was a very good co-pilot, very good at his job, very jovial, helpful, kind soul, and I knew him from his school days, and I had a privilege of also flying with him as a co-pilot, and he was very helpful, very kind-hearted, even though he was 6 foot tall, very humble, very low at heart, and a very good soul. So our prayers and thoughts are with the family members. At such a young age, he was achieving big things. Yeah, he's as they say pilots, he moved on to a higher sky. So he achieved everything. He was flying the Boeing 787 and the 320 he's flown as a domestic and international. And there are also reports that both the pilots made their best effort to. Yeah, they gave their best till the end. I mean, the very best they could till the end. एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 को चलाने वाले दोनों ही पायलट्स कैप्टन सुमित सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर मुंबई के रहने वाले थे। दोनों ही टैलेंटेड थे, बेहतरीन पायलट्स थे और बेहद अच्छे इंसान थे। आखिरी के वो 32 सेकंड, जिस 32 सेकंड में कुदरत ने इन दोनों ही उम्दा पायलट्स को ये मौका दिया कि वो अपनी और उनके साथ फ्लाइट में मौजूद तकरीबन 250 लोगों की जान बचाने के लिए जो कुछ कर सके हैं वो करें। उन्होंने शायद वैसा किया भी, मगर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया में इस तरह की बातें उछाली जा रही हैं कि क्या पायलट एरर था। इस रिपोर्ट को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं।
देखना ये होगा कि जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो क्या उस रिपोर्ट में बोइंग, जिस कंपनी का वो विमान था, उसके विमान में कोई एरर दर्ज कराया जाता है या नहीं। साल 2018 में FAA की एक एडवाइजरी के मुताबिक बोइंग के फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम के अंदर एक एरर है, और क्या वही एरर इस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर भी दर्ज कराया गया है। इस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में साल 2018 की जो ये एडवाइजरी है उसको रेफर किया गया है, आपके समझ के लिए बताऊं तो। अब देखना ये होगा कि मेन रिपोर्ट में क्या कॉज ऑफ एक्सीडेंट निकल कर आता है।